हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैनी। अभी फिनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल्स होना चालू हो गया है। तो उसी के लिए एक छोटा सा मैं टिप्स दे रही हूँ कि अगर आप भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, स्पेशली जो बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिजनेस इनकम है, चाहे फिर आपका ऑडिट केस हो या ना हो, आप अगर 4480 में भी अगर फाइल कर रहे हो तो ये एक छोटे से पॉइंट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए आप ITR 3 फाइल कर रहे हो, जिसमें कि आपको आपका सारा फिनेंशियल्स जो होता है, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, वो डालना ज़रूरी होता है। या फिर मान के चलिए आपका ऑडिट केस है, तो जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने भी ये देखा है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल से भी ये कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है। अगर नहीं भी होती तो बीइंग अ टैक्स पेयर ये आपकी जिम्मेदारी है ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना। बिकॉज कल को अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आपको गवर्नमेंट को आंसर करना है, प्रोफेशनल्स को नहीं करना है, बिकॉज आप फेस हो आपके बिजनेस का। सो ये पॉइंट को ज़रूर ध्यान दें, ताकि आगे अगर फ्यूचर में आप अगर लोन भी लेना चाहते हो या आप कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी अगर आप कोई लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये पॉइंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम फिनेंशियल्स को प्रिपेयर करते हैं तब हमें ना बस हमें इतना प्रॉफिट दिखाना है, इतना हमारा स्टॉक दिखाना है एंड इतना नेट प्रॉफिट, इतना टैक्स आएगा, दैट्स इट, ये हम बात करते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें उस फिनेंशियल्स में हमारे जो रेशोज़ होते हैं उसे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेशोज़ क्या होता है, जैसे कि लास्ट ईयर आपने जो जीपी रखा है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर जीपी रखा होगा 5%, तो इस साल भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो जीपी होगा वो 5% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर फ्यूचर में अगर आप बैंक में लोन लेते हो या ODCC के लिए जाते हो या और कोई भी चीज़ फैसिलिटी के लिए जाते हो, तो बैंक आपके ये रेशोज़ देखती है। तो इसीलिए आपको जब भी आप आपका प्रॉफिट दिखा रहे हो या आप आपके फिनेंशियल्स बता रहे हो, डेटर्स क्रेडिटर का रेशो होता है, कैश का रेशो होता है, और लाइबिलिटी एसेट्स के रेशो होते हैं, नेट प्रॉफिट का रेशो होता है, GP NP का रेशो होता है। तो ये जो सारे रेशोज़ होते हैं इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपका प्रीवियस ईयर का रेशोज़ है उससे कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट उसे मेंटेन करना है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, उससे कम नहीं करना है। अगर हाँ आपके पास में वैलिड रीज़न है, अगर आपका सच में कुछ लॉस हुआ है, जैसे कि आपका फायर हुआ होगा या कुछ थेफ्ट हुआ होगा आपके स्टॉक्स का, अगर ऐसा कुछ सच में अनसर्टन आपकी अगर चीज़ें हुई है, कुछ अनसर्टन आपके बिजनेस में कोई इवेंट हुआ है, तो आपके पास में वैलिड रीज़न है, उसके वैलिड पेपर वर्क है, तो आप उसे कम कर सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये रेशोज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाके आपको इसके इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होगा। एंड कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका अगर टर्नओवर ज़्यादा है फिर भी आपका GP एंड NP कम क्यों है, तो इसका भी आपके पास में आंसर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाली जो क्वेरी है ये इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से आने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा याद रखें, अभी जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये पॉइंट्स का ध्यान दें। रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे वेबसाइट के थ्रू आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमारी जो सर्विसेज है उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे एंड अगर आपको इससे थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो आपके कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।